कैसे हो बच्चों लोग? सब बढ़िया। तो आज बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है? हम सब पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉपिक इवेपोरेशन को। ठीक है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हुआ होता है कि जब कोई भी लिक्विड विदाउट वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए वो वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्प बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम सब इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप सब कहीं पे देखे हैं? हम सब एग्जांपल में वाटर को ही लेते हैं, पानी को। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पता है आप सबको? पता तो होगा ही। इतना कॉमन सवाल कौन नहीं जानता हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, वो वेपर में उसके बाद चेंज होता है। तो पानी का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बट आप जब पानी को छत पे फेंक देते हैं या फिर कहीं पे मतलब पानी गिर जाता है तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिक सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, कभी सोचा है आपने? क्या आप जो पानी फेंके हैं फर्श पे, क्या उसका 100 डिग्री सेल्सियस है? उसका जो टेम्परेचर है क्या 100 डिग्री सेल्सियस है? फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? हाउ? कभी सोचा है? चलो मैं बताता हूँ। वो होता क्या है ऐसा कि कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि विदाउट विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। उसी उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे वाटर क्या है कि बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही क्या करता है? वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है, एसीटोन ले लो, फिर और भी बहुत कुछ है जो कि बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट जो है, पांच फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा सरफेस एरिया, और चौथा ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इन एयर, और पांचवा है वाइंड स्पीड। तो टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा, और जितना कम टेम्परेचर उतना धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। आप देखे होंगे ठंडे के दिन में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और गर्मी के दिन में स्पीड सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है इसलिए कपड़ा स्पीड सूख जाता है, और ठंडा के दिन में कम होता है इसलिए धीरे धीरे सूखता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बिना आए उसका पानी क्या होता है? वेपर में चेंज हो जाता है। वो भी कपड़ा सूखना एक इवेपोरेशन का प्रोसेस है। अच्छा, समुद्र से जो क्या होता है? रेन साइकिल होता है ना, समुद्र से जो पानी वेपर बन के फिर बादल बनता है, फिर बादल बन के बरसता है। तो समुद्र से जो पानी वेपर में चेंज होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो बॉइलिंग है या फिर इवेपोरेशन है? क्या है? इवेपोरेशन है, सही है। ठीक है। दूसरा प्रेशर। प्रेशर से भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन में। और सरफेस एरिया, हाँ, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। जैसे कि आप बोतल में पानी रख दीजिए, ठीक, वो बहुत धीरे 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 इवेपोरेट होगा। हमको लगता है महीनों लग जाएगा उसको पूरा वेपर में चेंज होने के लिए। लेकिन वही आप उसी वाटर को आप फर्श पे फैला दीजिए तो इवेपोरेट हो जाएगा। 1-2 घंटा 3 घंटा में सूख जाएगा, सब पानी खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। फिर ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी जितना आपका क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जितना ह्यूमिडिटी होगा, ज़्यादा और ह्यूमिडिटी है तो वो धीरे धीरे इवेपोरेशन का प्रोसेस, अगर कम ह्यूमिडिटी है तो स्पीड में होगा। आप देखोगे बरसात के दिन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो कपड़ा सब वगैरह धीरे धीरे सूखता है। तो हम सब पंखा के नीचे रख देते हैं। क्या होता है? पंखा के नीचे रखने से क्या होता है? वो स्पीड में सूखने लगता है। तो वही वाइंड स्पीड, जितना ज़्यादा स्पीड होगा हवा का उतना मतलब क्या होगा? जल्दी आपका इवेपोरेशन होगा, और कम होगा तो धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। ये 5 फैक्टर है जो कि आपका इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, लिख दिया हूँ मैं इस सबका डिफिनेशन। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटता है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी स्लो होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन स्पीड से होगा। जितना ज़्यादा आपका प्रेशर मतलब कि क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन स्पीड में होगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना
धीरे-धीरे आपका इवेपोरेट होगा। इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम दें तो आप कोई कपड़ा को एक पॉलीथीन में पैक कर दीजिए, ठीक है? तो उसमें आप देखिए इवेपोरेशन कम होगा, मतलब वो क्या हो भींगा-भींगा ही रहेगा, वो तो इवेपोरेट हो ही नहीं पा रहा है ना, वो तो उसके अंदर ही पैक है, तो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा, नहीं सूखेगा। उसी को अगर आप खोल के रख दीजिए तो उसके अंदर तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो क्या होगा, स्पीड में सूख जाएगा, ठीक है? सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, ठीक है? ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है? ये समझ गए? आगे अब दूसरे टॉपिक को समझाता हूँ। अब हम सब पढ़ने वाले हैं कूलिंग काउच बाय इवेपोरेशन। कूलिंग काउच बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का कूलिंग काउच क्या है? आप जब मतलब देखे होंगे बहुत बार कि इवेपोरेट जब होता है तो बॉडी को कूल फील होता है। देखिए पहले पार्ट, व्हेनेवर इवेपोरेशन अकर्स लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड में आप वाटर को ले लीजिए फिलहाल, टेक लेटेंट हीट टू इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड काउच कूलिंग इफेक्ट। कॉन्टैक्ट इन काउच क्या है? कॉन्टैक्ट इन काउच कूलिंग इफेक्ट। सो तो बता रहे थे कि जब आप इवेपोरेशन के कारण हमको कूल फील होता है, क्यों? जैसे कि आप एक एक्सप्लेनेशन ले लीजिए कि आप जब खेल धूप के आते होंगे या फिर कहीं गर्मी से बहुत जोर का पसीना चल रहा था, तब आप फैन के नीचे जब बैठते होंगे तो आपको कूल फील होता हो, क्यों? वो भी इवेपोरेशन का ही कारण है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो होता कुछ ऐसा है कि जब आप खेल के पूरा पसीना चल रहा है, ठीक है, जब फैन के नीचे बैठे तो क्या हुआ, इवेपोरेशन का स्पीड बढ़ गया, इवेपोरेट स्पीड से होने लगा। तो स्पीड से होने लगा तो क्या हुआ कि आपका बॉडी से पसीना क्या हुआ कि वो मतलब सूखने लगा, क्या? इवेपोरेशन के कारण। लेकिन उसमें एक और चीज़ हो रहा होता है, लेटेंट हीट। क्या हो रहा है, जब आपका जो है मतलब इवेपोरेट होने के लिए वाटर पसीना को इवेपोरेट होने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? हीट का। नॉर्मली ऐसे तो कोई भी इवेपोरेट नहीं हो सकता है, मानते हैं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो इवेपोरेट हो जाता है, बट उसको कुछ ना हीट का तो ज़रूरत पड़ता ही होगा ना। तो आपके बॉडी से क्या करता है, वो पसीना बॉडी से हीट ले लेता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए आपको क्या कूल हीट होता है। देखिए आपके बॉडी में पसीना है, ठीक है, वो पसीना को इवेपोरेट होने के लिए हीट का ज़रूरत है, तो आपके बॉडी का हीट को क्या करता है, वो अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक। और फिर क्या होता है, आपका बॉडी जब उससे हीट ले लेता है वो पसीना, तो क्या होता है कि आपका बॉडी को कूल फील होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा आप देखे होंगे कि मटका या फिर क्या कहते हैं, मटका सुराही वगैरह जो भी होता है उसमें पानी रखते ठंडा रहता है, उसमें क्या होता है ना कि उसका पानी जो होता है वो उसका पानी का छोटा-छोटा बहुत छोटा-छोटा छेद होता है, उस सब में बहुत छोटा, जो कि नहीं दिखता है आँख से, ठीक है? तो उससे क्या होता है, पानी रिस के बाहर आता है और उसका सरफेस पे जो हीट होता है, वो हीट से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो वो हीट जो है उसका सरफेस पे है, और मटका या सुराही जो भी लीजिए आप, उसके सरफेस पे जो हीट है, वो हीट क्या होता है आपका पानी अब्ज़ॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, इसलिए उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। बहुत लोग का तो कहना है कि उसमें का पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं, आज तक तो हम यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है? और आपका ये भी एक्सप्लेन हो ही गया कि आप जब फैन के नीचे आप बैठते हैं तो क्यों आपको कूल इफेक्ट होता है, ठीक है? ये हो गया क्योंकि वो आपका हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, लेटेंट हीट का यहाँ पे यूज होता है। वो क्या करता है, आपका पसीना क्या करता है, वो उस हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, इसलिए आपको कूल फील होता है। तो आपको समझ में आ गया कूलिंग काउज बाय इवेपोरेशन। जब आपका इवेपोरेट होता है और उसमें उसको हीट का ज़रूरत होता है, तो वो लेटेंट हीट को लेके इवेपोरेट हो जाता है और आपको कूल फील होता है, किसी भी बॉडी को कूल फील होता है, ठीक है? या फिर वो बॉडी कूल हो जाता है, वही है आपका कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है?